चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। आपके 2 पार्षद बीजेपी में शामिल। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और दावे से कह सकते हैं कि इस पर भी हम अपना महापौर बनाने जा रहे हैं। और एक चीज समझ आ गई है, चाहे कोई भी किसी पार्टी का पार्षद क्यों ना हो, कि अगर विकास चाहते हो, शहर का डेवलपमेंट चाहते हो, तो वो सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। केजरीवाल भगवत मान को लगा बड़ा झटका। करने का मतलब आम आदमी पार्टी से ये था कि वो हमारे को पूछते नहीं थे, क्योंकि काफ़ी जैसे अलायंस हुआ है और कांग्रेस जैसे आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ है, वो उन्हीं से ही मतलब तालमेल बना के रखते हैं, हमारे को नहीं पूछते। चंडीगढ़ नगर निगम में अब आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। पार्टी के 2 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की पार्षद सुमन देवी और पूनम देवी ने पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। बता दें कि जनवरी 2026 में मेयर चुनाव होने वाला है और इससे पहले आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद है, जबकि 1 वोट स्थानीय सांसद का होता है। निगम में बीजेपी के अब तक 16 पार्षद थे, जिनकी संख्या बढ़कर 18 हो गई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के 13 पार्षद थे, जिनकी संख्या अब घटकर 11 रह गई है। कांग्रेस के 6 पार्षद है, जबकि 1 वोट कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का है। मालूम हो कि इस साल जनवरी 2025 में हुए मेयर चुनाव में बीजेपी ने कम पार्षद होने के बावजूद जबरदस्त जीत हासिल की थी और अब तो आंकड़ा बीजेपी के साथ है। बीजेपी की हरप्रीत कौर बावला ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की साझा उम्मीदवार प्रेमलता को हराया था। बावला को 19 वोट मिले थे, जबकि प्रेमलता को 17 वोट मिले थे। नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा 19 है। अब ऐसे में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की पार्षद सुमन और पूनम ने भाजपा में ज्वाइन किया और दोनों ने कहा कि ये उनकी घर वापसी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा ने उन लोगों की ज्वाइनिंग कराई। कहा ये वापसी मेयर चुनाव या किसी अन्य समझौते के तहत नहीं है। सेक्टर 33 भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन सहित अन्य सभी भाजपा नेता भी इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी में शामिल होने वाली वार्ड नंबर 16 से पूनम देवी और वार्ड नंबर 4 से सुमन शर्मा का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ ये कह रही है ज्वाइनिंग को लेकर, जरा सुनिए। और मैं भाजपा में अपने जो डेवलपमेंट है, जो काम है वार्ड के, उनके रिगार्डिंग अपने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग की है, क्योंकि मेरे जो काम थे वो कभी पहले अधूरे रह चुके हैं, जो 4 सालों में हुए नहीं है। वैसे हमने बहुत कोशिश भी की है, धीरे धीरे थोड़े हुए हैं, थोड़े जो रह गए, जो नहीं हुआ, मैं अब भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखती हूँ कि वो हमारे काम जो हैं वो करवाएं। आपसे किनारा करने का क्या कारण था? किनारा करने का मतलब आम आदमी पार्टी से ये था कि वो हमारे को पूछते नहीं थे, क्योंकि काफ़ी जैसे अलायंस हुआ है और कांग्रेस जैसे आम आदमी पार्टी का अलायंस हुआ है, वो उन्हीं से ही मतलब तालमेल बना के रखते हैं, हमारे को नहीं पूछते। देखिए जी, मेरा पार्टी ज्वाइन करने का ये नहीं है कि पहले किसी पार्टी से, पिछली पार्टी से कोई मनमुटाव है। बस मेरी फैमिली रही है बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरे हस्बैंड ने काम किया है। हमारे जो पुराने सीनियर लीडर बैठे हैं श्री संजय टंडन जी, उनके साथ मेरे हस्बैंड ने इतना काम किया। हमेशा से हमारे संजय टंडन जी उनके मार्गदर्शक रहे हैं। बस वो मेरी फैमिली में देखो कुछ चलता रहता, कभी ये होता है कि मनमुटाव हो जाता है, लेकिन ये मेरा घर वापसी है, इसमें कोई वो नहीं है। नहीं देखिए, ये तो देखा है, जैसे अब एक टाइम था जब अपने महापौर बने थे श्री हरप्रीत कौर बावला जी, उस टाइम इतना मतलब फंड का वो चल रहा था। मैम ने बड़े एफर्ट किए फंड के लिए, हमारे सीनियर लीडर ने बड़े एफर्ट किए। तो ये तो है, वार्ड के काम तो सबके करवाने होते हैं और वार्ड के काम होते भी है। और ऐसा नहीं है कि हम कोई वो है अपने, अगर वार्ड वासियों ने जिता के भेजा, हम उनके काम के लिए उनकी सेवा करेंगे और पार्टी में रह के पार्टी की भी सेवा करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और दावे से कह सकते हैं कि इस पर भी हम अपना महापौर बनाने जा रहे हैं। और एक चीज समझ आ गई है, चाहे कोई भी किसी पार्टी का पार्षद क्यों ना हो, कि अगर विकास चाहते हो, शहर का डेवलपमेंट चाहते हो, तो वो सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। जैसे कि हमने बैक टू बैक इन महिलाओं का बयान सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से काफी प्रभावित हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूनम देवी ने आप पर निशाना भी साधा। कहा पार्टी में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बाद से पार्टी लगातार अपने पार्षदों की अनदेखी कर रही थी। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि मौके पर मौजूद अन्य जो महिला थी, उनका भी ये कहना है कि आप ये मत सोचिए कि हम किस पार्टी में थे, क्या थे, लेकिन अगर आपको विकास चाहिए, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको बीजेपी के साथ आना
पड़ेगा। वैसे में आपको बता दें कि पूनम देवी और सुमन शर्मा को चंडीगढ़ बीजेपी कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही नगर निगम में बीजेपी के पार्षदों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है, जो पहले 16 थी। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 निर्वाचित पार्षद है। मेयर चुनाव में चंडीगढ़ सांसद का वोट भी मान्य होता है, जिससे कुल वोटों की संख्या 36 हो जाती है। मेयर बनने के लिए 19 वोटों की जरूरत होती है और इसी तरह बीजेपी बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 1 वोट दूर है। आपको बता दें कि इस बार का जो चुनाव प्रक्रिया है वो भी बेहद ज्यादा रोचक होने वाला है, क्योंकि मतदान सीक्रेट बैलेट के बजाय हाथ उठाकर कराया जाएगा, जिससे कि क्रॉस वोटिंग की संभावना बेहद कम हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप देखेंगे तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है जिसे बहुत बड़ा झटका लग चुका है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चंडीगढ़ में जो है ये पूरी तरीके से बीजेपी की सेध बताई जा रही है। बीजेपी ने जिस तरीके से चौंका दिया, बीजेपी ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को ये झटका दिया है, ये वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके से ये समीकरण बदले हैं, बीजेपी के पास पहले कम ऑप्शन था, लेकिन इसके बाद जब ऑप्शन बढ़े, जब इसके बाद आंकड़े बढ़े हैं और वहीं इनकी ज्वाइनिंग के बाद बाकायदा इसे लेकर बीजेपी चंडीगढ़ ने पोस्ट भी करके इनके आने को लेकर जो है लिखा कि चंडीगढ़ भाजपा प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के 2 पार्षद वार्ड 16 से पूनम और वार्ड 4 से सुमन शर्मा ने भाजपा की सदस्यता जो है ग्रहण की है। भाजपा की नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जन कल्याण कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने जो ये निर्णय लिया है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जो है जितेंद्र पाल मल्होत्रा, मेयर हरप्रीत कौर बाबला और संजय टंडन जो है उपस्थित रहे। तो आप देख सकते हैं कितना दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बार का चुनाव भी रोचक होगा, सीक्रेट बैलेट से नहीं होगा बल्कि हाथ उठाकर जो है वोट करने होंगे और ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना जो है कम हो जाएगी। कारण कि जितना करीब ये चुनाव आता जाएगा उतना ज्यादा दिलचस्प जो है राजनीतिक चर्चाएं तो होंगी ही, साथ ही पार्टी में आने और जाने का सिलसिला भी जारी रहेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में और कितने लोग पार्टी बदला बदली करते हैं और कितने लोग जो है बीजेपी के साथ आते हैं या फिर आम आदमी पार्टी को क्या कुछ झटका लगता है। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम अपने बयान भी सुन लिए हैं और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। देखिए जी, मेरा पार्टी ज्वाइन करने का ये नहीं है कि पहले किसी पार्टी से, पिछली पार्टी से कोई मनमुटाव है। बस मेरी फैमिली रही है बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरे हस्बैंड ने काम किया है। हमारे जो पुराने सीनियर लीडर बैठे हैं श्री संजय टंडन जी, उनके साथ मेरे हस्बैंड ने इतना काम किया। हमेशा से हमारे संजय टंडन जी उनके मार्गदर्शक रहे हैं। बस वो मेरी फैमिली में देखो कुछ चलता रहता, कभी ये होता है कि मनमुटाव हो जाता है, लेकिन ये मेरा घर वापसी है, इसमें कोई वो नहीं है। नहीं देखिए, ये तो देखा है जैसे अब एक टाइम था जब अपने महापौर बने थे श्री हरप्रीत कौर बाबला जी, उस टाइम इतना मतलब फंड का वो चल रहा था। मैम ने बड़े एफर्ट किए फंड के लिए, हमारे सीनियर लीडर ने बड़े एफर्ट किए। तो ये तो है, वार्ड के काम तो सबके करवाने होते हैं और वार्ड के काम होते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कोई वो है अपने, अगर वार्ड वासियों ने जिता के भेजा हम उनके काम के लिए उनकी सेवा करेंगे और पार्टी में रह के पार्टी की भी सेवा करेंगे।